हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज के हम इस वीडियो में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को स्टडी करेंगे और साथ ही साथ इसके एप्लीकेशन भी देखेंगे और इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड एप्लीकेशन में और इलेक्ट्रिक पावर में बहुत सिंपल चीज़ें। देखो क्या होता है कि सपोज क्या ये वायर है, इस वायर में से अगर कंटिन्यूसली करंट फ्लो होगा, बस इसी बात है, अगर ये वायर है, यहाँ पर ऊपर वायर लगा हुआ है, तो इस वायर में से अगर कंटिन्यूसली करंट फ्लो होगा, देन आफ्टर सम टाइम क्या होगा ना, हीट जनरेट होगी और हीट जनरेट हो जाएगी और वो जो फिनोमिना हो जाएगा उसको हम बोल देंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब अगर किसी वायर में से कंटिन्यूसली करंट फ्लो होगा तो हीट प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी? हीट प्रोड्यूस्ड हो जाएगी और हीट प्रोड्यूस हो जाएगी तो पूरे फिनोमेना को बोलते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम बोलेंगे। तो ये तो हो गया हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये कहीं जगह आपने देखने को मिलेगा आपको। क्या होता है ना कि भैया चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है या इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर मौजूद होते हैं, बहुत सारे चार्ज वहाँ पर मौजूद होते हैं, बहुत सारा करंट वहाँ पर पास होता है, कंटिन्यूसली पास होता है, लंबे समय तक पास होता है, टाइम भी ज़्यादा होता है और टाइम भी ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर हीट डेवलप हो जाती है, हीट प्रोड्यूस हो जाती है और वो फिनोमेना को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बहुत सिंपल चीज़ है, अगर किसी वायर में से कंटिन्यूसली करंट पास हो रहा है, व्हेनेवर लिख लेना, आपको लिखना हो तो, यहाँ पर लिखा नहीं है, आप लोग लिख लेना। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आप लोग लिखना, इतना बनाकर ये लिखना कि व्हेनेवर अ करंट इज कंटिन्यूसली फ्लोइंग थ्रू द वायर, when the से भी लिख सकते हो आप लोग, when the current is continuously flowing through the wire, then after some time heat is produced. This phenomena is then after some time heat is produced. Then this phenomena of where heat is produced is called heating effect of electric current. तो जो फिनोमेना जो हीट प्रोड्यूस हो चुकी है ना, इसी को हम बोलेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसको आप लिखने के बाद देखो इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। देखो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। देखो हमको एक चीज पता है कि वर्क जो होता है वो एनर्जी के फॉर्म में होता है। वर्क जो होता है वो किसके फॉर्म में होता है? एनर्जी के फॉर्म में होता है। और हीट एनर्जी को हम किससे लिखते हैं? हीट एनर्जी को हम लिखते हैं कैपिटल एस। तो हीट एनर्जी भी तो एक एनर्जी है और एक वर्क ही एक प्रकार से, तीनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अब देखो हम फॉर्मूला बनाएंगे इसका हीटिंग इफेक्ट और यही हमारा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशंस एग्जाम में नहीं आती है, यही आएगा जो काम में बता रहा हूँ। देखो हीट, इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? हमको पता है पावर इक्वल टू क्या होता है। पावर इक्वल टू क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क। मैंने आपको बोला जब भी नीचे टाइम लग गया तो क्या लगा दो? रेट लगा दिया। तो रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क, कार्य करने की क्षमता को ही क्या बोलते हैं? पावर। कौन कितने कम समय में कितना ज़्यादा काम कर सकता है, कितने कम समय में ज़्यादा क्या हो जाएगी उसके पास? पावर हो जाएगी, ज़्यादा वर्क हो जाएगा। कम समय में ज़्यादा वर्क करेगा, ज़्यादा पावर होगी, सीधी बात है, उससे ज़्यादा पावर। जैसे मैं कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ काम को कर लेता हूँ तो मेरे अंदर पावर भी ऑब्वियसली क्या होगी? ज़्यादा ही होगी। अब ये पावर का फॉर्मूला है, यहाँ से वर्क का फॉर्मूला क्या आएगा? पावर इंटू टाइम। वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पावर इंटू टाइम हो जाएगा। अब ये वर्क कौन से फॉर्म में स्टोर होता है? एनर्जी के फॉर्म में। और सपोज क्या वो एनर्जी कौन सी है? हीट एनर्जी। कौन सी एनर्जी है? हीट एनर्जी है, ठीक है। और ये पावर को लिख सकते हैं वोल्टेज इंटू करंट। तो ये हीट का फॉर्मूला बन जाएगा। ये पावर को हम क्या लिख सकते हैं? पावर जो होता है वो वोल्टेज इंटू करंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। मैं ये बताऊंगा आपको कैसे होता है, ठीक है। तो याद रख ले कि जो पावर होता है वो वोल्टेज इंटू करंट होता है। तो हम लिख दिया पावर को हमने वोल्टेज इंटू करंट और टी ऐसा का ऐसा। एक तो फॉर्मूला ये हो गया कि हीट अगर आपको निकालना है, किसी वायर में से हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है, कितनी बन रही है, अब कैसे निकालोगे? आप इस फॉर्मूले की मदद से निकालोगे। H = VIT, वोल्टेज होगा,
करंट होगा और टाइम होगा। अगर मान लो आपके रेसिस्टेंस दिया हो, वोल्टेज नहीं दिया हो, रेसिस्टेंस दिया हो, तो ओम्स लॉ से इसको कन्वर्ट कर लो। तो पहला फॉर्मूला तो ये बन गया। दूसरा क्या हो जाएगा, ये वी की जगह आई आर रख दो, वी की जगह क्या हो जाएगा आई आर, ओम्स लॉ से, और ये आई ऐसा का ऐसा, टी ऐसा का ऐसा, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, आई और आई कितना हो गया आई स्क्वायर, आर ऐसा का ऐसा, टी ऐसा का ऐसा। तो जो हीट बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी, वो बन जाएगी आई स्क्वायर आर टी। कितनी बन जाएगी, आई स्क्वायर आर टी। तो एक फार्मूला तो ये बन गया, दूसरा फार्मूला ये बन गया। दोनों फार्मूले आप लोग याद कर लो कि हीट का जो फार्मूला है वो कैसा आया, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क हो गया पावर इंटू टाइम, पावर को लिख दिया हमने वोल्टेज इंटू करंट, हीट का फार्मूला बन गया वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम। ये वर्क जो होता है हीट एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, हीट एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। वी को हमने लिख दिया आई आर, ये हो गया आई स्क्वायर आर टी। मतलब अगर आपको आई दे दे क्वेश्चन में, आर दे दे क्वेश्चन में और टाइम दे दे क्वेश्चन में, अब ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। अगर आपको आई दे दे, वी दे दे और टाइम दे दे, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। आगे बात समझ में आ गई बात। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं, ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इसी पर अगर बात करें, इसको आप नोट डाउन कर लेना जो हमने लिखाया था, इलेक्ट्रिक पावर की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक पावर की। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है भैया, एक तो हमने पढ़ा है पावर क्या होता है, W अपॉन टाइम। ये नोट्स पूरा प्रॉपरली लिख दिएगा इलेक्ट्रिक पावर के बारे में, यहाँ तक आप इसको नोट डाउन कर लेना, और मैं समझा रहा हूँ वो भी आपको समझ पड़े तो आप लोग लिख लेना। फिर इसके बारे में तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में तो आपको याद ही करना है कितने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लेना ऐसा कैसा। तो वहाँ पर ऊपर जो मैंने लिखा है वहाँ पर एक डेफिनेशंस और आपको फॉर्मूला लिखना है, बस कुछ भी नहीं है। फॉर्मूले दोनों याद होना चाहिए, पर आपको कैसे है वो भी आपको पता होना चाहिए। चलो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, तो पावर क्या होता है बेसिकली, पावर जो होता है वो होता है W अपॉन टाइम, रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डूइंग, रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क, इसको क्या बोलेंगे, इज सेड टू बी, इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक पावर। इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पावर बोलेंगे। और अगर हम इलेक्ट्रिक के टर्म में अगर बात करें, ये तो हमारा क्या होगा, नॉर्मल हम जो कार्य करते हैं, हमारी जो ताकत होती है उसकी पावर की बात करते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक के टर्म में बोलोगे, पावर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, रेट ऑफ कंजम्पशन। द रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड और कंज्यूम इन इलेक्ट्रिक सर्किट, दिस इज ऑल्सो टर्म्स एज द इलेक्ट्रिक पावर। पावर का जो फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट। क्या होता है पावर का फॉर्मूला, वोल्टेज इंटू करंट होता है। पहला तो एक फॉर्मूला ये हो गया कि पावर इज जस्ट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। एक फॉर्मूला क्या हो गया, पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। अब इसको वी को हम आई आर लिख सकते हैं, तो वी को आई आर लिखेंगे, ये आई आर हो जाएगा, दो आई कितना हो जाएंगे, आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। ये हो गया सेकेंड फार्मूला जो ये लिखा हुआ है, ये आई स्क्वायर आर है, क्या है ये आई स्क्वायर आर। और एक हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर। क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर। क्यों वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, इस आई को अपन लिख सकते हैं वी अपॉन आर, इस आई को अपन लिख सकते हैं वी अपॉन आर, तो वी को वी स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा फार्मूला क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो तीनों फार्मूले आप लोगों को याद रखना है पावर के। उसकी डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आती, तो फिर भी बता देता हूँ। एक तो वो लिख दी, दूसरी क्या है, रेट ऑफ कंजम्पशन, मतलब खपत, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पावर बोलेंगे। तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, या रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक पावर, या फिर पावर इज ऑल्सो जस्ट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। इसको तीन फॉर्मूले मैंने इसके बना दिए, तीनों आपको याद होना चाहिए। पहला वी आई, दूसरा आई स्क्वायर आर, तीसरा वी स्क्वायर अपॉन आर। बस दो तीन चीज़ें और बची है, आज का हमारा टॉपिक खत्म। थ्योरेटिकल पार्ट हमारा पूरा खत्म हो जाएगा आज। कल से हम चालू करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स, कल करेंगे एग्जाम्पल्स, परसों भी करेंगे एग्जाम्पल्स, नर्सों से एक्सरसाइज से क्वेश्चंस करेंगे। कोई भी छुट्टी नहीं मारेगा, रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे बच्चे। जो भी अटेंड कर रहे हैं वो दूसरे बच्चों को भी बताए कि क्लास 10 को बहुत आसान तरीके से आयुष सर समझाते हैं, और आयुष सर का आने का मकसद यही है कि आपको अपनी मंजिल तक पहुँचा के रहूँ। ये मेरा वादा है कि मैं आपको अपनी मंजिल तक पहुँचा के रहूँगा। बस बदले में मेरे चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो, तो पावर क्या हो जाएगा, वोल्टेज इंटू करंट, आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर अपॉन आर। ये तीन पावर के फार्मूले हो गए। ये डेफिनेशन है कि ये भी लिख सकते हो आप लोग। एक डेफिनेशन ये हो गई, एक डेफिनेशन ये हो गई, एक डेफिनेशन ये हो गई।
ये हमारा वर्क उसके उस टर्म में होता है जो नॉर्मल पावर हम पढ़ते हैं नॉर्मल कंडीशन में, फिजिकल कंडीशन में। और ये इलेक्ट्रिकल टर्म के अंदर पावर का फॉर्मूला ये होता है वोल्टेज इनटू करंट। पावर इज जस्ट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। अब अगर हम बात करते हैं ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होती है, वॉट। क्या होती है, वॉट। मतलब जो भी आंसर आएगा, जैसे मान लो 20 आंसर आया तो हम इसको वॉट में लिखना है, W लिखना है। पावर हमेशा काय में आता है, वाट में आता है। यूनिट क्या होती है, वाट होती है। It is the power consumed by the device carries 1 ampere of current when operated at one potential difference। कि भैया अगर पावर कंज्यूम करेगा डिवाइस कब, जब वहाँ पर करंट कितना होगा, 1 एम्पियर होगा और वोल्टेज भी कितना होगा, 1 होगा, 1 वाट। वोल्ट, वोल्टेज का वोल्ट होता है, पावर का वाट होता है, वोल्टेज का वोल्ट होता है और आई का करंट होता है। तो देखो वन वोल्ट कब कहलाएगा, ये 1 वोल्ट कब कहलाएगा, जब वोल्ट भी 1 हो जाएगा और एम्पियर भी 1 हो जाएगा, मतलब 1 वोल्ट एम्पियर हो जाएगा। द यूनिट वाट इज वेरी स्मॉल देयरफॉर, मतलब ये जो वाट होती है ना, इसकी यूनिट बहुत स्मॉल होती है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और याद रखना आप लोग, इसको जूल में भी अगर अपन कन्वर्ट करना चाहते हैं, देयरफॉर क्या यहाँ पे लिखा नहीं है कुछ भी, इसको जूल में अगर कन्वर्ट करना है तो ये बात अभी आप लोग याद रखें कि वाट को 1 वोल्ट और 1 एम्पियर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके तो 1 वोल्ट बनेगा या 1 वोल्ट एम्पियर बनेगा। अब यहाँ पर 1 किलो वाट आवर आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स। 1 किलो वाट आवर क्या होता है, इसका एप्लीकेशंस बचेगी ना। चलो 1 किलो वाट आवर क्या होता है ना, ध्यान से, बहुत 2 मिनट ध्यान से देखो। 1 किलो वाट आवर में कितना वाट होता है, 1 किलो वाट में 1000 वाट, कितना हो जाएगा 1000 वाट। और 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, तो 1 आवर्स में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो ये कितना हो गया 3600 सेकेंड्स। तो 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, तो 1 आवर में 1 किलो वाट आवर को तो आपने लिख दिया 1000 वाट, अब आवर को लिख देते हैं 3600 सेकेंड। अब क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 36 इंटू 3 और 2 0 है, कितने हो गए 5, ये हो गया हमारा 1 किलो वाट आवर। इसी को हम बोलते हैं 1 यूनिट या बोलते हैं 1 किलो वाट आवर। कितना आ जाता है, इसको पॉइंट इधर शिफ्ट करेंगे, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ये आ जाएगा हमारा 1 यूनिट का फार्मूला। ये पॉइंट अगर यहाँ शिफ्ट करेंगे ना, यहाँ पर पॉइंट यहाँ लगाएंगे, एक पावर बढ़ जाएगी, ये ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा, 1 किलो वाट आवर को हम लिख सकते हैं 1 यूनिट। हमारे घर में जो बिजली का बिल आता है वो यूनिट में आता है, बोला यूनिट से पैसा बनता है। जैसे सनावत में मान लो कि हमारा जो शहर में हमारे यहाँ पर 10-12 रुपये किलोमीटर यूनिट है, 12 रुपये यूनिट है, 12 रुपये यूनिट है। गाँव में देखो तो 6 रुपये यूनिट है, आधी हो गई एकदम। समझ में ये बात। जैसे मान लो कि हमारे घर में आया 50 यूनिट बिल आया महीने का, कितना आया 50 यूनिट। अब टोटल पैसे निकालना है, क्या करेंगे, 1 यूनिट के भाव से मल्टीप्लाई कर लो। तो शहर में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और गांव में भी 50 यूनिट बनाए तो उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, मतलब कितना आ गया यहाँ पे 300 रुपये बिल आ गया, 300 रुपये बिल आ गया। और वही शहर में कितना हो जाएगा 600, डबल सीधे। तो बेसिकली डिपेंड करता है बेसिकली यूनिट पे कि 1 यूनिट का भाव कितना है। तो मान लो कि 12 रुपये और हमारे 50 यूनिट बनाए तो 12 हमने मल्टीप्लाई कर दिया 12 का। और अगर गांव में 6 रुपये किलो यूनिट है तो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे 50 यूनिट में, तो हमारा 300 रुपये आ जाएगा। मतलब ये पैसे निकालने का तरीका, घर का बिजली का बिल निकालने का तरीका है। और अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तो आपको बहुत शानदार तरीका सिखाऊंगा कि कैसे घर का बिजली का बिल निकालते हैं, कैसे अपने घर के अप्लायंस काम करते हैं, टीवी, पंखे, मोटर, लाइट, ये सब कैसे काम करते हैं। सिर्फ 5 मिनट का वीडियो हो रहा है, ध्यान से देखिए इधर। ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले तो आप लास्ट में मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो जो पूछना है। ऑनलाइन वाले मेरे से नहीं पूछ सकते, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9644523705 पर भी आप फ़ोन ला के पूछ सकते हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अब बेझिझक होकर हमारे सनावत में कोचिंग है, ऑफलाइन आप आके पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पर हाँ, फालतू बातें नहीं, सिर्फ पढ़ाई की बातें। जिसको समझ में आ रहा हो पढ़े, जिसको समझ में नहीं आ रहा हो नहीं पढ़े, कोई ज़बरदस्ती नहीं। जैसे अब इसमें क्या समझने का था, 1 किलो वाट आवर को लिख दिया, 1 किलो वाट को 1000 वाट लिखा, 1 आवर्स को लिख दिया 3600 सेकेंड्स। ये 36 जैसा कैसे लिखा, 5 जीरो का 10⁵ लिख दिया। ये 5 जीरो थे ना, ये 5 जीरो थे, इनको 10⁵ लिख दिया। ये पॉइंट शिफ्ट करा, 3.6 जूल होता है। तो 1 यूनिट में 1 किलो वाट आवर में 3 पॉइंट वही पूछे 3.6 10⁵ जूल होता है। ये 1 यूनिट निकालने का तरीका है। आगे बात समझ में आ गई बात। अब 50 यूनिट की बात करिए, 50 यूनिट की बात करिए
उसमें 50 का अपने मल्टीप्लाई कर दिया। जूल में कन्वर्ट करना है तो 50 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, जूल में भी कन्वर्ट हो जाए। तो ये सब चीज़ें, ये तो हमारा हो जाता है। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, उसके 3 फार्मूले, वोल्टेज इंटू करंट, आई स्क्वायर मतलब वी इंटू आई, फिर आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर अपन आर। ये 3 फार्मूले आपको याद होना चाहिए। और रेटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में फार्मूला याद होना चाहिए, आई स्क्वायर आर टी वी आई टी, ये आपको याद होना चाहिए। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मतलब ये कहाँ कहाँ पर यूज़ में आता है। तो सबसे पहले तो अपने घर में यूज़ में आता है इलेक्ट्रिक फ्यूज में। कहाँ यूज़ में आता है ये इलेक्ट्रिक, इसका फुल आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज में यूज़ में आता है ये, या तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का कहाँ का यूज़ में आता है, काम में आता है। पहला आ गया इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज में क्या होता है ना कि वहाँ पर वायर्स लगाए जाते हैं, मेटल्स के या तो एलॉय के। अब मेटल्स और एलॉय के वायर क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि उनकी रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, रेसिस्टिविटी बहुत कम होती है, तो करंट वहाँ पर फटाफट पास होने लग जाता है। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा करंट बना तो हीट डेवलप भी हुई तो वायर हमारा मेल्ट हो जाता है। तो वहाँ पे याद रखना मेटल्स की रेसिस्टिविटी कम होती है, जब तो करंट ज़्यादा पास होगा कंडक्टर में से। तो रेसिस्टिविटी कम होने के कारण वहाँ पर रेसिस्टेंस कम होने के कारण करंट ज़्यादा ज़्यादा पास होता है, ठीक है। इसलिए वहाँ पर जो वायर यूज़ किए जाते हैं वो मेटल्स या एलॉय के वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। आगे बस समझ। अब दूसरी बात अगर हम करें, और ये फ्यूज़ भी कई प्रकार के यूज़ किए जाते हैं, जैसे 1 एम्पियर का फ्यूज़, 2 एम्पियर का, 3 एम्पियर का, 5 एम्पियर का, 10 एम्पियर, ये 5 प्रकार के फ्यूज़ यूज़ किए जाते हैं। 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर और 10 एम्पियर। जैसे सपोज किया आप लोगों ने कि हमारे घर में जो वोल्टेज गिरता है वो कितना गिरता है, कितना रहता है वोल्टेज, 220 वोल्ट जनरली रहता है, 220 वोल्ट इतना वोल्टेज रहता है। और मान लो कि करंट हमको पता करना है कितने करंट का यहाँ पर फ्यूज हमको लगाना है, तो है ना। और हमको पावर का फार्मूला पता है, पावर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। तो वोल्टेज कितना है भाई 220 है, करंट कितना है हमको निकालना है, और पावर मान लो कितना वहाँ पर अपन पास कर रहे हो 1 किलोवाट, 1 किलोवाट हम पावर वहाँ पर पास कर रहे हैं, मतलब इतना पावर वहाँ पर कंज्यूम कर रहा है अपना जो भी सबसेंस है डिवाइस है। तो 1 किलोवाट आवर का क्या हो जाएगा 1000 वाट, ये किलो को हमने 1000 में लिख दिया, तो पावर कितना हो गया हमारा 1000 हो गया। तो 1000 अपॉन क्या हो गया 220 करंट, तो करंट कितना आएगा, 0 0 कैंसिल करा, लगभग 4.5 का समथिंग आ रहा है, मतलब लगभग हम कौन सा एम्पियर लगाएंगे करंट का, 5 एम्पियर करंट का हम वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्यूज लगाएंगे। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है वो 1 एम्पियर का पाया जाता है, 2 एम्पियर का पाया जाता है, 3 एम्पियर का पाया जाता है, 5 एम्पियर का पाया जाता है, 10 एम्पियर का पाया जाता है। ये 5 प्रकार में जनरली यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्यूज पाए जाते हैं। तो यहाँ पर 4.5 हमारा करंट आ रहा है, तो इतना झेलने की शक्ति है, पर हमसे थोड़ा सा ज़्यादा लगा देंगे 5 एम्पियर ताकि इतना तक वो करंट झेल पाए, हमारा वायर जल्दी से जले ना। तो ये तरीका है निकालने का कि भाई वोल्टेज पता है, करंट निकालना है, पावर पता है, हम करंट निकाल सकते हैं 4.5 एम्पियर, और उससे पता लगा सकते हैं कि कौन सा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्यूज लगेगा। चलिए हम ज़्यादा डीप में हमको नहीं देखना है, 10th क्लास जनरली आप एप्लीकेशन याद रखो। तो क्या है भैया, इलेक्ट्रिकल फ्यूज एक एप्लीकेशन हो गया। फिर एक क्या हो गया इलेक्ट्रिकल बल्ब, तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वहाँ पर भी एप्लीकेशन हमारे काम में आती है, नाइक्रोम वायर हम लगाते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग याद रखें, इलेक्ट्रिक बल्ब में याद रखें। इलेक्ट्रिक फ्यूज हो गया। फिर हम घर में बाटी बनाते हैं, हमारी दाल बाटी खाएंगे, संडे 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 आता है हमारे यहाँ निमाड़ा भैया त्यौहार ही बनता है, जब भी संडे आता है दाल बाटी चूरमा लड्डू बनाते हैं, बढ़िया खाते सो जाते हैं। एक संडे ही तो मिलता है ले देके, बाकी तो काम चलता रहता है। पर आयुष सर की क्लास तो संडे को भी आ जाती है, पर मैं ज़्यादा बड़ी क्लास बनाता नहीं हूँ, सिर्फ 10 से 15-20 मिनट के बनाता हूँ। तो कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल कम से कम समय में पहुँचा पाऊँ। तो ये एक इलेक्ट्रिक ओवन जो होता है हमारा, जो इलेक्ट्रिकल ओवन होता है उसमें भी हमारा ये काम में आता है। फिर अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल टोस्टर, हम ब्रेड वेड हमारा सेकते बढ़िया, सिकाई करते बढ़िया ब्रेड की, तो टोस्टर जो होता है ना वहाँ पे भी ये काम में आता है, ठीक है। वहाँ पर भी जो ब्रेड को हम रखते हैं फट से गर्म हो जाता है वो, और फट से बाहर आ जाता है, फट से खा भी लेते हैं अपन। और कहाँ काम में आ सकता है बताओ, और कहाँ काम में आ सकता है, इलेक्ट्रिकल हीटर भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हीटर। यहाँ पर भी क्या होता है रेजिस्टेंस कम होता है, ज़्यादा करंट पास होता है ना, ये बात भी याद रखना। वहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो जाती है, हीट प्रोड्यूस होती है तो हमको हमारे जो पानी हो गर्म होने लग जाता है, ठीक है, ये भी चीज़ हो जाती है।
और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो काम में आती है। तो जनरली आप ये 5 चीज़ें भी याद रखोगे ना, तो भी आपका एप्लीकेशन में आपका काम हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल फ्यूज, इलेक्ट्रिकल बल्ब, सब में हीट प्रोड्यूस हो रही है, वो सब में हीट प्रोड्यूस हो रही है, इसमें 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 सब में कहीं ना कहीं हीट प्रोड्यूस हो रही है, मतलब कंटिन्यूसली उस वायर में से करंट पास हो रहा है। रेजिस्टेंस कम है, करंट ज़्यादा पास हो रहा है, ये बात आप समझ लेना, ठीक है। तो याद कर लो आप लोग, इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिकल हीटर, और भी 2-3 चीज़ें होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल हीटर भी तो होता है, हीटर, हाँ वो तो हमने बता दिया, हीटर वाला हीटर भी और वाला हीटर। तो हीटर में भी आप लोग देखते होंगे ज़्यादा गर्म हो जाता है, हो जाना हीट बन जाती है, रेजिस्टेंस कम होता है, फटाफट करंट पास होता है, हीट प्रोड्यूस हो जाती है, मतलब गर्म हो जाता है, ठीक है। और भी आप अगर सोचोगे तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, वो जनरली एनसीईआरटी में ये दिए हुए हैं 5, आपको याद रखना है। तो आज हमारा इलेक्ट्रिक पावर के 3 फॉर्मूले आपको याद रखना है, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर अपन आर, 3 फॉर्मूले हो गए। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का याद रखना, आई स्क्वायर आर टी, वी इंटू आई इंटू टी, और तीसरा आपको याद रखना है एप्लीकेशंस, ये भी आपको याद रखना है। तो चले हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, जब तक कि डू वॉट एवर यू वांट टू डू, बट डेली 1 आवर स्टडी जारी रहना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करें कि आयुष सर क्लास 10 की सीरीज लेके आए हैं, इलेक्ट्रिसिटी मात्र 4 दिन में खत्म कर देंगे। अब अगले 180 क्वेश्चन और एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स बचे, बहुत शानदार तरीके से ट्रिक्स बना के बढ़िया आपको बताऊंगा। बस बदले में आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।